उनसे मुकाबला है ही नहीं। क्रिकेट हो या फिर दूसरे मैदान, इंडिया हर फील्ड में जीत रहा है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को इंडिया से सीखने की जरूरत है? अगर हम बात करें पाकिस्तान की यूथ की, तो यहाँ का बच्चा बच्चा हिंदू दुश्मन है। बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया ये वर्ल्ड कप भी डिजर्व करता है और वो किसी भी फील्ड में कामयाबी डिजर्व करते हैं। उनकी जो स्ट्रेटजी या उनका जो थॉट होती है ना एक चीज़ के बारे में, जो जिस एंगल से वो सोचते हैं, वही पाकिस्तान से डिफरेंट है। पाकिस्तान को उनसे सीखना चाहिए। एक फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिटी जो होती है ना, वो सबसे बेहतर चीज़ होती है। इंडियन टीम में यूनिटी है। उनके पास एक तो उनके प्लेयर्स के पास बैकअप होता है। अगर विराट कोहली है इस वर्ल्ड कप में, उसके पास कोई उस बंदे की परफॉर्मेंस नहीं शो उसने की है, लेकिन इंडियन टीम फिर भी अनबीटेड रही है। तो पाकिस्तान में ये है कि अगर एक प्लेयर बाबर आजम है, बाबर आजम पे हम सब की तवक्कुआत होती हैं। बाबर आजम अगर टीम के अंदर परफॉर्म करता है, नहीं करता, उसकी स्ट्राइक रेट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसका इफेक्ट पूरी टीम लेके जा रही है। उसको टीम के साथ चलना होता है। टीम अगर बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा है तो पूरी टीम की परफॉर्मेंस डाउन हो रही होती है। तो इस हर चीज़ में स्टेबल होता जा रहा है और पाकिस्तान का हकीम अब इंडिया के साथ तो मुकाबले ही नहीं रहा है ना, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे गुजर चुका है और पाकिस्तान बहुत पीछे है इंडिया से। क्रिकेट हो या फिर दूसरे मैदान, हमारा हमसाया मुल्क भारत हर फील्ड में ना सिर्फ आगे बढ़ रहा है बल्कि जीत भी रहा है। आपको क्या लगता है, क्या हमें इंडिया से सीखने की जरूरत है? अगर हम बात करें हमारे एजुकेशन के निज़ाम की, तो हमारे बच्चों के दिमागों में हमने एक बात रजिस्टर कर दी है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, हिंदू हमारा दुश्मन है। अभी हमारे हमसाया मुल्क भारत ने बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़े अरसे के बाद T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की। सिर्फ ये एक ट्रॉफी नहीं है, हम देख रहे हैं कि वो हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं और जीत रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इंडिया की कामयाबियों पर और जीत पर? हमें ना सिर्फ इंडिया से बल्कि चाइना, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड सबसे सीखने की जरूरत है। कुछ ना कुछ हमें हर मुल्क से सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारे मुल्क में सियासतदान और मुख्तदिर इदारे मुखलिस नहीं होंगे हमारे मुल्क से, अपने मुल्क से, तब तक ये मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। अवाम तरक्की करवा ही नहीं सकती। अवाम ने क्या करना है? अवाम अपना रोल यही कर सकती है ना, टैक्स अदा करते, तो टैक्स तो अवाम हर चीज़ पर दे रही है। और देखिए, मेरी बात सुने, सीखने के लिए जरूरी है कि आप हर एक से सीखे। कहते हैं ना कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। लेकिन ये जो अभी आपने बात की, मैं इस पर बात जरूर करना चाहूँगा। इल्म हासिल करो खाते में चीन जाना पड़े, ये हदीस के नाम पर ये चीज़ को फैलाया गया। ऐसी कोई हदीस नहीं है। हाँ, ये मुहावरा है, मुहावरा आप कह सकते हैं, इस तरह की हदीस कोई भी नहीं है। बहरहाल इंडिया आज तरक्की कर रहा है तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। हम अपने मुल्क के साथ मुखलिस ही नहीं है। करप्शन नीचे से लेकर ऊपर तक हर जगह पे मौजूद है। जब तक करप्शन का निज़ाम चलेगा, सूद का निज़ाम चलेगा, तब तक ये मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। सूद का निज़ाम इंडिया में भी चल रहा है, लेकिन करप्शन का शायद निज़ाम भी वहाँ पे चल रहा होगा, लेकिन इस लेवल का नहीं है जिस लेवल का हमारे मुल्क में है। वहाँ पे 3%, 4% सूद है। यहाँ पे कितने परसेंट है? 12%, 15%, 20%, 25%। जमीन इंडिया से वैसी जेलस होने का कोई फायदा नहीं है आपको। इंडिया हर क्रिकेट हो या फिर दूसरे मैदान, हमारा हमसाया मुल्क भारत हर मैदान में बाजी मार रहा है, हर मैदान में जीत रहा है। आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया से सीखने की जरूरत है? अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये जानता है कि हिंदू हमारा दुश्मन है, भारत जो है वो हमारा दुश्मन मुल्क है। क्या कहना चाहेंगे, हमारे हमसाया मुल्क भारत ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है 11 साल के बाद अपने नाम की है। सिर्फ ये क्रिकेट नहीं, हर मैदान में वो जीत रहे हैं और पाकिस्तान से आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करें क्रिकेट की। जिस तरह से एक कैप्टन को खेलना चाहिए टीम को लेके और फाइनल में और 70+ स्कोर करना और विनिंग अपने लिए नहीं, वो किसी इंडियन टीम के जो प्लेयर हैं विराट कोहली से सीखे। हम कहते हैं कि यार एक तरफ बाबर आजम है, दूसरा विराट कोहली। हम कहते हैं बाबर आजम वो था, कोहली का दौर है रिटायरमेंट के बाद भी, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और इनके आपस के मामला बेहतर नहीं हो रहे हैं। अब उसको देखा देखिए, उनका कैप्टन देखे क्या मैनेजमेंट थी उनकी, जिस तरह से इन्होंने रोहित शर्मा ने खेला, क्या जबरदस्त उन्होंने खेला। देन बुमराह की जो वो बॉलिंग थी, उसको देखे तो अगली टीम तो गुमराह हो गई थी, ठीक है। वो जो कैच था उसका बाकमाल। लेकिन ये सारी टीम कॉम्बिनेशन से आपका बनता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का PCB है, उसके अंदर इतना पॉलिटिक्स इन हुआ है कि एक बंदे के पास 3 ओहदे हैं डेडिकेटेड। तो ये कैसे हो सकता है कि आप एक बंदे को 3 मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खेल भी उनको दे रहे हैं, वजीर दाखिला का जो एक मनसब है, बहुत बड़ा मनसब है, वो भी उसको दे रहे हैं, और सेनेटरशिप भी के हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला भी उसने करना है बैठ के। यानी एक बंदा 3 काम नहीं कर सकता। डेडिकेटेडली करना है तो 3 बंदे 3 ओहदों के लिए हो। जबकि इंडिया के अंदर सिलेक्टेड जिस तरह से किया जाता है या सिलेक्शन जिनकी हो जाती है, उसमें देखा जाता है कि क्या ये बंदा इस काम के लिए एलिजिबल है या नहीं। उसके बाद जो PCB का हो या ICC के लिए जिस तरह का इंडिया का रोल है, उसमें डेडिकेटेड बंदे को दिया जाता है। देन अब आते हैं दूसरे मामला की तरफ।
देखें जिस तरह का स्पोर्ट्स पाकिस्तान के अंदर सियासत की नजर हो गया है ना, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर हर शोबे को सियासत का नजर किया हुआ है। अब मौजूदा जो हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर है, उनको टैकल करने की बजाय वो एक पार्टी को लेके पीछे पड़े हुए हैं। इनको किसी तरह से खत्म करे, उन्होंने उनसे बल्ला छीना, हमने माना कि यार ठीक है कर दिया आपने, उसके बाद पार्टी को कदम करने के पीछे लग गए, लेकिन वो सिर्फ खबरों की हद तक बात रह गई। उसके बाद उनके घरों तक छापे पड़ते गए, जो कि अब आपके बात यानी इंडिया में इस तरह का वाकया पेश नहीं आया था। ठीक है, पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स से खेला, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के तौर पे, लेकिन हमने हर चीज़ को इतना पॉलिटिसाइज किया है कि पॉलिटिक्स भी बड़ा गर्क है हमारा, मुल्क की माशत भी बड़ा गर्क हो गई है हमारी। और इसके बाद जो बंदर बांट जो हुई है उहदों को जिस तरह से यहाँ नवाजा गया, वह एक से बढ़ के 1 2 3 4 रिश्तेदारों को, दोस्तों को, इस तरह अजीजों को नवाजा है कि यानी आप शरीफ खानदान के अलावा पाकिस्तान में ओहदा यानी पाकिस्तान संभालने के लिए कोई है ही नहीं। अब आप ये देखें ना, यही तो इंडिया की कामयाबी का राज है, यही तो उनकी तरक्की का राज है कि वो अपने हर रिश्ते को, अपने खेल को, अपने सियासत को, अपनी हर फील्ड को अलग अलग रखते हैं। देखिए कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में इंडिया में कितनी डेवलपमेंट हुई, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बना। अब तीसरा टर्न्योर भी नरेंद्र मोदी साहब का आया। उन्होंने कहा था कि एक बार मैं दोबारा से जब वजीर आजम बनूंगा तो मैं हिंदुस्तान की तकदीर बदल दूंगा। तो सोचे वो कितने बड़े बड़े एम लेकर एक बार फिर से जो है मैदान में उतरे हैं। एग्जैक्टली यही बात मैं कर रहा हूँ कि आप मुझे बताएं कि मोदी के कितने रिश्तेदार हैं जो सियासत के अंदर हैं, जो वजीर हैं, जो आपके वजीर दाखिला हैं, आपके पास वजीर आला किसी सूबे के हैं, किसी स्टेट के हैं, मुझे बताएं कितने हैं। यहाँ पे वजीर खजाना भी शरीफ खानदान का है, वजीर दाखिला भी शरीफ खानदान का है, लॉ मिनिस्टर भी शरीफ खानदान का है, चीफ मिनिस्टर भी शरीफ खानदान का है, फिर उसके बाद जितने भी स्पेशल असिस्टेंट भी हैं सबके शरीफ खानदान है। यानी पाकिस्तान का नाम शरीफ खानदान ही रखना चाहिए, शरीफिस्तान रखना चाहिए ताकि पता लगे। अब आते हैं दूसरे इंडिया की तरफ, तो उन्होंने जितना अपने IT सेक्टर को इन्होंने डेवलप किया उसकी क्या ही मैं बात करूं। अब पाकिस्तान के अंदर यहाँ बैठे सिग्नल नहीं आते हैं, वो 3G 4G 5G 6G चांद तक पहुंच गया वो GG के चक्करों में। उन्होंने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, जहाँ पे हम कहते हैं बकौल हमारे कि वहाँ पे इंडिया बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा है, लेकिन साथ साथ वो देखें कि इंडिया के अंदर वो किस तरह की इन्वेस्टमेंट वो लेके आ रहे हैं। स्पेशली डेडिकेटेड में बात करूँ कि 5G इन्होंने लॉन्च किया हुआ है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, और हम कश्मीर को क्या दे रहे हैं? हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं। बिजली के बिलों पर हमने उनको डबल कर दिए, हमने उनको गंदम की सब्सिडी खत्म की, उन्होंने एहतजाज किया, बदले में हमने वहाँ पे यानी जो नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको हमने वहाँ पे उतारा और वहाँ पे गए, उन्होंने महाज को संभाला, फिर जाके उनके मुज़ाकरात हुए और कामयाब हो गए। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया, क्योंकि हमारे पास तो IT सेक्टर का भी कोई हाल नहीं है, पॉलिटिशियंस का भी कोई हाल नहीं है, दूसरा हमारे पास जो तालीमी निज़ाम है उसका भी कोई हाल नहीं है। जब तालीमी निज़ाम की आप बात करें, इसी को मैं इसी पर सवाल करना चाहूंगी कि अब आप देखें कि हम अपने किताबों में अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं कि हिंदू हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। अब आप ये देखें कि अगर हम बात करें इंडिया के एजुकेशन के निज़ाम पर, तो उनका एजुकेशन